बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था। वो युवक बहुत ही संकोची स्वभाव का था। उसे किसी से बात करते समय इतना संकोच होता था कि जब भी उसके सामने कोई नया व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता तो वो उससे बात तक नहीं कर पाता था। जिन लोगों को वो जानता पहचानता था उनसे भी वो बात करने में संकोच करता था। वो किसी से भी ठीक से बात नहीं कर पाता था और अपनी इसी समस्या के कारण वो युवक बहुत परेशान रहता था, क्योंकि वो इस समस्या के कारण किसी से कुछ भी नहीं बोल पाता था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ उसका ये संकोची स्वभाव और भी बढ़ता गया और वो अपने इसी स्वभाव के चलते बहुत ही निराश व उदास रहने लगा, बहुत परेशान रहने लगा। उस युवक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, वो अपने इस स्वभाव से किस तरह छुटकारा पाए। उसके घर वालों को भी उसे लेकर बहुत चिंता होती थी कि ये अपने जीवन में कुछ कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो किसी के सामने तक नहीं बोल पाता। जब वो युवक कहीं काम करने के लिए जाता तो सब लोग उसके सीधेपन का खूब फायदा उठाते, उसे बहुत परेशान करते, क्योंकि वो किसी से कुछ बोलता तो था नहीं और जिसके कारण जिसके मन में जो आता उसे बोलकर चला जाता। और इसी वजह से उस युवक का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वो हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ दिया करता था। उसके मन में बहुत सारे विचार चलते रहते थे। जब लोग उसे इतना परेशान करते तो उसका मन करता कि मैं भी इन्हें कुछ बोल दूं, लेकिन अपने संकोची स्वभाव के कारण वो किसी से कुछ भी नहीं बोल पाता था और अंदर ही अंदर घुटता रहता था। उसके मन की बातें उसके मन के अंदर ही दब कर रह जाती थी। वह अपने मन की बातें किसी को भी नहीं कह पाता था। जब वो युवक बहुत छोटा था तो सब लोग उसकी खूब तारीफ करते थे, सब उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो बहुत कम बोलता था। लेकिन जब वो युवक बड़ा हुआ तो उसकी यही आदत उसकी परेशानी का कारण बन गई। वो युवक अपने इसी संकोची स्वभाव के कारण बहुत परेशान रहने लगा। उसे अपनी इस आदत से छुटकारा पाना था। वो भी चाहता था कि वो लोगों के बीच में अपनी बात को खुलकर रखे, वो सबके सामने खुलकर बात करे और अपने हर काम को अच्छे से करे। लेकिन उसके साथ हमेशा उल्टा ही होता था। जब भी वो कोई काम करने जाता या किसी से बात करने की कोशिश करता तो उसकी बोलती बंद हो जाती। वो ना तो कुछ बोल पाता और ना ही कुछ कर पाता। यहाँ तक कि वो अपने माता पिता के सामने भी खुलकर बात नहीं कर पाता था। वो केवल अपने कुछ मित्रों के सामने ही अपने मन की बात को रख पाता था। वो युवक जब भी किसी बात का जवाब देने की कोशिश करता तो सभी लोग उसका मजाक बनाने लगते। उससे कहते कि अरे ये देखो, अब तो इसकी मुंह में जबान आ गई, और ये कहकर लोग उसके ऊपर खूब हंसते। ऐसे ही दिन ब दिन उसकी समस्या बढ़ती ही जा रही थी और उसकी इसी समस्या के कारण उसके पिता भी बहुत चिंतित रहते। उस युवक के पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी दूसरों के सामने अपनी बात को रख सके। और ऐसे ही एक दिन जब वो अपने बेटे को दूसरों के सामने शर्मिंदा होते हुए देख रहे थे, तभी उन्हें बहुत क्रोध आया और वो अपने बेटे के पास गए और जोर से खींच के उसको एक थप्पड़ मारा और उस युवक से कहा कि नालायक, तुम चुपचाप खड़े खड़े इनकी बातें सुन रहे हो, इनको जवाब क्यों नहीं देते? क्या तुम्हारे मुंह में कोई जबान नहीं है? क्या भगवान ने तुम्हें गूंगा बनाया है? तुम युवक होकर भी इनके सामने नहीं बोल सकते? तो अपने हाथों में चूड़ियां पहन लो, घर में जाकर चुपकर बैठ जाओ। और न जाने क्या क्या उस युवक को उसके पिताजी ने खूब सुनाया। अपने पिता के मुख से इतने कड़वे वचन सुनकर उस युवक को बहुत क्रोध आया और वो वहां से चला गया। चलता चलता एक पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा और उस चोटी पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरे ऊपर हंसते हैं, कोई मुझे समझना नहीं चाहता, कोई मेरी बातों को समझता नहीं है। और आज तो मेरे पिताजी ने भी मुझे नहीं समझा। जब मैं इस दुनिया में अपने मन की बात किसी के सामने नहीं रख सकता, किसी से कुछ भी नहीं बोल सकता, तो मेरा इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। ऐसे जीवन से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, वही बेहतर रहेगा। जब भी किसी से कुछ कहने की कोशिश करता हूं तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं और मुझे कुछ भी कहकर चले जाते हैं और मैं उन्हें कुछ भी नहीं कह पाता हूँ।
ऐसे जीवन का जीकर भी मैं क्या करूँगा जिसमें लोग मुझे कुछ समझते ही नहीं, मेरा सम्मान ही नहीं करते। इतना कहकर जैसे ही वो युवक उस चोटी से नीचे कूदने वाला था, तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज़ दी और कहा कि बेटा, ये तुम क्या करने जा रहे हो? जान देना तो बहुत आसान है, लेकिन तुम चाहकर भी इस जीवन को वापस नहीं पा सकोगे। मनुष्य इस जीवन को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या करता है और तुम इसे समाप्त करने जा रहे हो। उस आवाज़ को सुनकर वो युवक पीछे मुड़कर देखता है। जब वो युवक पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक बौद्ध भिक्षु नजर आते हैं। वो युवक उन बौद्ध भिक्षु को देखकर डर जाता है और पीछे खिसकने लगता है और चुपचाप वहां पर खड़ा हो जाता है और अपने संकोची स्वभाव की वजह से वो उन्हें कुछ भी नहीं बोल पाता है। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम अपनी जान क्यों देना चाहते हो? आखिर तुम इतने अमूल्य जीवन को नष्ट क्यों करना चाहते हो? ये अमूल्य जीवन बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होता है और तुम्हें तो ये जीवन व्यर्थ लगने लगा है। उन बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर वो युवक उनसे डरता हुआ कहता है कि हे महाराज, मैं अपनी जान नहीं दे रहा था, मैं तो बस यहाँ पर खड़ा होके नीचे का नज़ारा देख रहा था। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं कि बेटा, मुझे सब पता है, तुम मुझसे चाहे कितना भी छुपा लो, मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ पर आत्महत्या करने आए हो और मेरे से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी समस्या मुझे अपने मुंह से बताओ और मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे तो उसके लिए पहले तुम्हें ही आगे बढ़ना होगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूं तो पहले तुम मुझे अपनी समस्या बताओ, तभी मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर पाऊंगा। उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वो युवक बोला कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। उस युवक की बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं कि बेटा, यदि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूं, लेकिन तुम्हें भी एक बार मेरे ऊपर विश्वास करना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। तुम चाहो तो अपनी समस्या मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। उन बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर वो युवक उनसे कहता है, मैंने कहा ना महाराज, ऐसी कोई भी बात नहीं है। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं कि बेटा, यदि तुम नहीं चाहते तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु वहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते उससे कहते हैं कि मेरी एक बात याद रखना बेटा, मेरे जाने के बाद तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु वहाँ से चले जाते हैं और वो युवक वहीं पर खड़ा खड़ा उनको देखता रहता है और अचानक ही उन बौद्ध भिक्षु को आवाज़ लगाता है और उनसे कहता है कि हे महाराज, मेरी समस्या बहुत बड़ी है, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो? ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु रुकते हैं और उस युवक के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। यदि तुम मुझे अपनी समस्या बताओगे तो मैं उसका समाधान अवश्य बताऊंगा। ये सुनकर वो युवक उनसे कहता है कि महाराज, मैं किसी से भी अपनी बात नहीं बोल पाता हूँ, मुझे अपनी बातों को कहने में बहुत संकोच होता है। इसी वजह से लोग मेरा बहुत मजाक बनाते हैं, मुझे बहुत बुरा भला कहते हैं, कोई मेरी इज्जत भी नहीं करता है। अगर मैं बोलना भी चाहूँ तो कोई भी मेरी बात सुनना पसंद नहीं करता है। जब लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं, तो मैं उन्हें जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं उन्हें कुछ भी नहीं बोल पाता हूँ। हे महाराज, मैं भी लोगों की तरह चालाक बनना चाहता हूँ, लोगों की तरह खुलकर बात करना चाहता हूँ, लोगों की बातों का जवाब देना चाहता हूँ। मैं अपने मन की बात दूसरों के सामने रखना चाहता हूँ। मैं भी इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हूँ। क्या आपके पास मेरी समस्या का समाधान है? बौद्ध भिक्षु उस युवक की पूरी बात बड़े ध्यान से सुनते हैं और फिर उस युवक से कहते हैं कि बेटा, जरूरत से ज़्यादा संकोच करने का अर्थ ये है कि तुम्हारे अंदर किसी बात का डर है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो। बेटा, संकोच करना अलग बात है और डरना अलग बात है। जब हमारे भीतर डर होता है तब हम किसी से भी कोई भी बात नहीं कह सकते हैं
और डर की वजह से हमारे अंदर संकोच जन्म ले लेता है और फिर हमें चारों तरफ केवल डर ही डर नजर आता है, जिससे हम हर जगह संकोच करते रहते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं कि बेटा, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा बात करते समय किससे संकोच करते हो? उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वो युवक उनसे कहता है कि महाराज, अपने पिता से बात करते समय मैं सबसे ज़्यादा संकोच करता हूँ। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, जब तुम अपने पिता से बात करने के लिए जाते हो तो तुम्हारे मन में किस तरह के प्रश्न उठते हैं? यह सुनकर वो युवक उनसे कहता है कि हे महाराज, जब भी मैं अपने पिता से बात करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी मुझे डांट देंगे, मेरे ऊपर क्रोध करेंगे, वो मुझसे नाराज हो जाएंगे और कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि मैं कुछ गलत बात ना कह दूं। मेरे मन में ऐसा भी ख्याल उत्पन्न होता है कि मेरे पिताजी मेरे से प्यार नहीं करते। फिर वो युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे महाराज, अब आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए, मेरे भीतर जो संकोच है उसे दूर कीजिए। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे अंदर तुम्हारे पिता के प्रति डर है और जब तक तुम्हारे भीतर से ये डर बाहर नहीं निकलेगा, जब तक तुम संकोच ही करते रहोगे। फिर वो युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे महाराज, तो आप ही मुझे इस डर से बाहर निकालिए। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरा सारा डर खत्म हो जाए और मैं भी लोगों की तरह अपने जीवन को खुलकर जी सकूं। उस युवक की ये बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि जाओ और अपने पिताजी से कहो कि मुझे कुछ काम करना है और उसके लिए मुझे आपसे कुछ धन चाहिए। यदि तुम उनसे धन मांगने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी सारी समस्या का समाधान अवश्य बता दूंगा। ये सुनकर वो युवक घबरा गया और उन बौद्ध भिक्षु से बोलने लगा कि महाराज, मुझे ये कार्य ना दीजिए, मैं अपने पिता से बहुत डरता हूँ, मैं उनसे कुछ भी नहीं कह पाता हूँ, उनके सामने तो मेरी बोलती बंद हो जाती है, तो फिर मैं उनसे धन कैसे मांगूंगा? उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं कि यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं भी तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं बता सकता। ये सुनकर वो युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे महाराज, ऐसा मत कहिए, कृपया करके मुझे कोई और कार्य बता दीजिए, कोई ऐसा कार्य जिससे मेरे अंदर का डर दूर हो जाए। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, यदि तुम्हें अपने अंदर के डर को खत्म करना है, समाप्त करना है, तो तुम्हें सबसे पहला मेरा एक काम करना होगा। इस काम को करने के बाद ही मैं तुम्हें सारी समस्या का समाधान बताऊंगा। उन बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर वो युवक घबरा जाता है। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उनसे कहता है कि ठीक है महाराज, यदि आप चाहते हैं तो मैं ये कार्य जरूर करूंगा, मैं इसे करने का पूरा प्रयास करूंगा। और इतना कहकर वो युवक अपने घर चला जाता है। जब वो युवक अपने घर जाता है तो उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो युवक अपने पिताजी को डरते डरते हुए कहता है कि पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस पर उसके पिताजी बोलते हैं कि बोलो बेटा, क्या बात है? तो वो युवक उनसे कहता है कि पिताजी, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे आपसे कुछ धन चाहिए, क्या आप मुझे कुछ धन दे सकते हैं? इतना सुनकर उस युवक के पिताजी उस युवक की तरफ देखते हैं और कुछ देर बाद ही वो खुशी से झूम उठते हैं और तुरंत ही कुछ धन अपने पुत्र के हाथों में दे देते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, क्या इतना धन काफ़ी है या फिर और भी चाहिए? यह सुनकर वो युवक बोलता है कि नहीं पिताजी, इतना काफ़ी है, मैं इतने धन से काम चला लूँगा। फिर वो युवक उस धन को लेकर उन बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि हे महाराज, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया, मैंने अपने पिताजी से धन मांग लिया है, अब आप मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं कि बेटा, इतना जल्दी क्या है, अभी तो तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा, उस काम को करने के बाद ही मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊंगा। यह सुनकर वो युवक बोलता है कि महाराज, अभी तो मैंने आपके लिए एक काम किया है और आप मुझे एक और काम देने के लिए बोल रहे हैं।
ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, कि तुम्हें ये काम तो करना ही पड़ेगा, तभी तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता पाऊंगा। ये सुनकर वो युवक कुछ देर सोच विचार करता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है कि ठीक है महाराज, चलो बताइए मुझे आगे अब क्या करना होगा। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से बोलते हैं कि जाओ और ये धन जो तुम अपने पिताजी से लेकर आए हो, इस धन को वापस अपने पिताजी को देकर आओ, और जब तुम ये धन उन्हें दो तो उनसे कहना कि पिताजी, मैं अभी काम नहीं करना चाहता, लेकिन जब समय आएगा तब मैं आपसे ये धन वापस ले लूंगा और उससे अपना काम पूरा करूंगा। बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर वो युवक थर थर कांपने लगा और उनसे कहने लगा कि हे महाराज, बड़ी मुश्किल से तो मैंने धन मांगा है और अब आप कह रहे हैं कि मैं उन्हें वापस लौटा दूं। यदि मैं ये धन लेकर वापस उनके पास जाऊंगा तो वो मुझे मार मार कर मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। वो मेरे ऊपर बहुत क्रोध करेंगे। आप उनका क्रोध नहीं जानते। हे गुरुदेव, कृपया करके आप मुझसे ऐसा काम न करवाएं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, यदि तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं बताऊंगा। फिर वो युवक थोड़ी देर विचार करने के बाद उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि ठीक है महाराज, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो मैं करूंगा। फिर वो युवक अपने घर वापस आता है और डरते डरते अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, ये धन आप ले लीजिए, मुझे अभी धन नहीं चाहिए। जब मुझे इसकी आवश्यकता होगी तब मैं आपसे ले लूँगा। उस युवक के पिताजी उस युवक की तरफ देखते हैं और कुछ देर बाद बोलते हैं कि बेटा, किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले तुम्हें उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, उसके बारे में समझना चाहिए, क्या, कैसे और कब करना है, इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। कोई भी काम ऐसे ही शुरू नहीं होता है, उसमें हम सफल होंगे या नहीं होंगे इसका भी अनुमान हमें लगाना पड़ता है। और जब हम इन सभी के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तभी हमें धन लगाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने सही निर्णय लिया है। जब तुम्हें यह समझ में आ जाए कि जो तुम कार्य करने जा रहे हो वो तुम्हारे लिए उचित है या फिर नहीं है, तब तुम मुझसे ये धन वापस ले लेना, मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। वो युवक अपने पिताजी की बातें सुनकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अपने पिताजी से ये उम्मीद नहीं थी कि उसके पिताजी उसको इतनी सारी बातें बड़े प्यार से समझाएंगे। वो मन ही मन सोच रहा था, तभी उसके पिताजी उसके पास आए और उसे गले से लगा लिया। जब उस युवक के पिताजी ने उसको गले लगाया तो उसे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। उसका आत्मविश्वास, उसका हौसला बढ़ गया। फिर उसके बाद वो युवक उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और उनसे जाकर बोला कि हे महाराज, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। मैंने अपने पिताजी को वो धन वापस लौटा दिया है। अब आप मुझे मेरी समस्या का समाधान बता दीजिए। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, इतना भी जल्दी क्या है, अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना है। यह सुनकर वो युवक क्रोध में आ जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे महाराज, ये आप बार बार मुझसे काम क्यों करवाना चाह रहे हैं? क्या आपके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है? कहीं आप मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे, जिस तरह से लोग मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं? कहीं आप भी तो मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे, मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे? आपने कहा कि जाओ अपने पिताजी से पैसे मांग कर लाओ, मैं मांग कर लेकर आया। आपने कहा कि जाओ अपने पिताजी को पैसे वापस लौटा कर आओ, तो मैं लौटा कर भी आ गया। आपने जैसा जैसा मुझे कहा था मैंने बिल्कुल वैसा वैसा किया, और अब आप कह रहे हैं कि मुझे एक और काम करना है, ये मुझसे नहीं होगा। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले, बस ये आखिरी काम है और ये बहुत ही सरल है। तुम जैसे इस कार्य को पूरा कर लोगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बता दूंगा। ये सुनकर वो युवक थोड़ी देर विचार करता है और मन ही मन सोचता है कि मुझे तो अपनी समस्या का समाधान हर हाल में चाहिए। फिर वो युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि ये आखिरी काम है जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, बताइए मुझे क्या करना है। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु अपनी झोली से एक मूर्ति निकालते हैं। वो मूर्ति दिखने में बहुत ही साधारण थी। फिर वो बौद्ध भिक्षु उस मूर्ति को उस युवक को देते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम्हें इस मूर्ति को बाजार में बेचकर इसके बदले 100 सोने के सिक्के लेकर आने हैं।
जब तुम 100 सोने के सिक्के लेकर आओगे तभी मैं तुम्हारी समस्या का तुम्हें समाधान बताऊंगा। वो युवक उस मूर्ति को बड़े ही ध्यान से देखता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, ये तो बड़ी ही साधारण मूर्ति है, मानो कि किसी मिट्टी से बनाई गई हो। इसके 100 सोने के सिक्के भला मुझे कौन देगा? कहीं आपका माथा तो खराब नहीं है? इसके 1 या 2 सोने के सिक्के मिल जाए यह भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके लिए 100 सोने के सिक्के तो कोई नहीं देगा। यह सुनकर वो बौद्ध भिक्षु बोले, मुझे नहीं पता, मैंने बस तुम्हें काम दे दिया है, अब तुम्हें इस काम को पूरा करना है। तुम इस काम को कैसे पूरा करोगे ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुमने ये काम पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें अपनी समस्या का समाधान नहीं बता पाऊंगा। अगर तुमसे ये काम नहीं होता है तो तुम वापस अपने घर जाओ और फिर से वहीं घिसी पिटी जिंदगी जियो, लोगों से डरते रहो, लोगों से ताने सुनते रहो। उन बौद्ध भिक्षु की ऐसी बातें सुनकर वो युवक मन ही मन सोचता है कि मुझे तो अपनी समस्या का समाधान हर हाल में चाहिए। और फिर यही सोचकर वो उस मूर्ति को लेकर बाजार में चला जाता है और बाजार में जाकर वो उस मूर्ति को लेकर चुपचाप खड़ा हो जाता है और ये इंतजार करता है कि कोई उससे इस मूर्ति के बारे में पूछे। वो उस मूर्ति के बारे में बताए और सोने के 100 सिक्के मांग ले। देखते ही देखते काफी समय बीत गया, लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं आया। फिर उस व्यक्ति ने अपने आसपास देखा कि लोग चिल्ला चिल्ला कर अपने सामान को बेच रहे हैं। ये देखकर उस युवक ने भी सोचा कि यदि मुझे ये मूर्ति बेचनी है तो मुझे भी जोर जोर से आवाज लगानी होगी। यही सोचकर वो युवक भी जोर जोर से आवाज लगाने लगा कि 100 सोने के सिक्कों में ये मूर्ति ले लो। लेकिन उसकी आवाज लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। वो इतना धीरे बोल रहा था कि उसकी आवाज तो सिर्फ उसी तक रह रही थी। इसी वजह से कोई भी उसके पास नहीं आया और उस युवक को यह भी डर सता रहा था कि कहीं वो बौद्ध भिक्षु वहां से चले न जाए। फिर उसने एक बार जोर से आवाज लगाई कि 100 सोने के सिक्के में मूर्ति ले जाओ। उसकी आवाज सुनकर लोग उसके पास आने लगे और उससे कहने लगे, इस मूर्ति में क्या बात है जो तुम इस मूर्ति के 100 सोने के सिक्के मांग रहे हो? आखिर इसके अंदर ऐसी क्या खासियत है? उन लोगों की बात सुनकर वो युवक बोला कि ये तो मुझे नहीं पता, बस मूर्ति को यहाँ पर बेचने आया हूँ। तभी उन लोगों में से एक व्यक्ति उस युवक को कहता है कि अगर इस मूर्ति में कोई भी खासियत नहीं है तो कोई भी बंदा इस मूर्ति को नहीं खरीदेगा, और जब इस मूर्ति में कोई खासियत है ही नहीं तो तुम इसके 100 सोने के सिक्के क्यों मांग रहे हो? अगर तुम्हें ये मूर्ति बेचनी है तो इसकी खासियत तो बतानी होगी। लेकिन उस युवक ने सबको एक ही जवाब दिया कि मुझे नहीं पता। ये सुनकर सभी लोग वहां से चले गए। उस युवक ने सबको समझाने का प्रयास किया, लेकिन उस मूर्ति को किसी ने भी नहीं खरीदा। ये देखकर वो युवक परेशान हो गया, निराश हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी बाजार में उसने देखा कि सब लोग अपने सामान की कुछ ना कुछ खासियत बता रहे हैं, अपने सामान की खास खास गुणवत्ता बता रहे हैं। फिर उस युवक ने सोचा कि मुझे भी इस मूर्ति की कोई ना कोई खासियत तो लोगों को बतानी होगी। और फिर यही सोचकर उसने एक बार फिर से जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की, समस्या का समाधान करने वाली मेरे गुरु की इकलौती मूर्ति। इस दुनिया में केवल एक ही है जिसके पास ये मूर्ति होगी, उसके घर में कोई समस्या नहीं होगी। ये मूर्ति समस्या का समाधान करती है। उस युवक की ये बात सुनकर सभी लोग उसकी तरफ आने लगते हैं और उससे पूछने लगे कि क्या तुम ये सच कह रहे हो? क्या ये मूर्ति सभी समस्याओं का समाधान करती है? लोगों की बात सुनकर वो युवक बोला कि हाँ, ये मूर्ति सभी समस्याओं का समाधान करती है। अगर आप इस मूर्ति को अपने घर ले जाते हैं तो आपके घर में कोई समस्या नहीं होगी। आपकी समस्याओं का समाधान ये आपको अवश्य देगी, फिर चाहे आपकी समस्या कोई भी हो। उस युवक की ऐसी बातें सुनकर अब वो मूर्ति सभी लोगों को चाहिए थी और अब उस मूर्ति के दाम बढ़ने लगे। कोई 200 सोने के सिक्के देने को तैयार था, तो कोई 400 सोने के सिक्के देने को तैयार था, तो कोई 700 सोने के सिक्के तक देने को तैयार था। किसी ने उस मूर्ति के 1000 सोने के सिक्के भी लगा दिए। उस मूर्ति की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा था, वो लोग उस मूर्ति की कीमत बढ़ाते जा रहे थे। लोग उस मूर्ति को किसी भी कीमत पर खरीदना चाहते थे और वो युवक और भी आत्मविश्वास के साथ जोर जोर से चिल्ला रहा था, लोगों को उस मूर्ति के बारे में समझा रहा था
उन्हें बता रहा था। अब उसके मन में कोई डर नहीं था। अब वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बेझिझक होकर बिना घबराए लोगों को उस मूर्ति के बारे में बता रहा था और लोग उसकी बातों पर विश्वास भी कर रहे थे। अब वो युवक लोगों से नजरें मिलाकर बातें कर रहा था। जैसे जैसे अंधेरा होता गया वैसे वैसे लोगों की भीड़ बढ़ती गई। लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। सब लोग उस मूर्ति को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते थे। फिर अचानक ही उस युवक ने आवाज लगाई और सबसे कहा कि कृपया मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपने गुरु की मूर्ति को बेचना नहीं चाहता हूँ। इतना कहकर वो युवक खाली हाथ ही उस मूर्ति को लेकर उन बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि हे महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मूर्ति ने मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी समस्या क्या थी। फिर वो युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे महाराज, मैं आपके लिए सोने के 100 सिक्के तो नहीं ला पाया, लेकिन मुझे मेरी समस्या का समाधान अवश्य मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उस युवक से बोले कि बेटा, मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं किया, तुमने तो खुद ही अपनी समस्या का समाधान कर लिया। तुमने अपनी समस्या को खुद ही सुलझाया है। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे मन में हजारों सवाल थे कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यदि मैं अपना मुंह खोल दूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे। ऐसे ही कई सारे विचार तुम्हारे मन के भीतर चल रहे थे। लेकिन जब तुम इस मूर्ति को बेचने गए तो तुमने हजारों लोगों का सामना किया और उनके सामने खुलकर अपनी बात रखी, जिस वजह से तुम्हारे मन का डर समाप्त हो गया और तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया। जिस बातों से तुम संकोच करते थे, अब वो संकोच तुम्हारा अपने आप ही दूर हो गया। उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वो युवक उनसे कहता है कि हे महाराज, आप सही कह रहे हैं। आपने मेरे अंदर विश्वास जगा दिया है, जिससे मैं अब अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इतना कहकर वो युवक वापस अपने घर चला जाता है। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में यही तो करते हैं। हम अपने जीवन को दूसरे लोगों की नज़रों से देखते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैंने कोई गलती कर दी तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। ऐसे ही कई सारे विचार हमारे मन के भीतर चलते रहते हैं और हम इसी वजह से डरे डरे से रहते हैं और हमारे भीतर एक डर पैदा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जिस दिन आपने डर का सामना कर लिया, उस दिन से आप कभी भी किसी भी चीज़ से नहीं डरोगे। और जब ये डर आपके मन से पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो आपके लिए वो हर रास्ता खुल जाएगा जिस रास्ते पर चलकर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। इसीलिए ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, उन्हें कहने दो। बस आप अपने लक्ष्य पर निरंतर बढ़ते रहो और अपनी मंजिल को हासिल करते रहो।